Again, good morning students. 1.6 4-point charges QA, QB, QC and QD are located at the corners of the square ABCD. मतलब A पॉइंट पे ये, B पॉइंट पे ये वाला चार्ज है, C पे ये है और D पे ये है ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर. अब स्क्वायर है तो सारी साइड सेम होंगी. व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं. 1.6. ये देखिए हमारे पास एक स्क्वायर है. ये हम A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं, इसको D ले लेते हैं, है ना. तो यहाँ पे जो चार्ज है वो है QA, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 2 माइक्रोकूलम. यहाँ पे जो चार्ज बैठा हुआ है उसकी वैल्यू है QB, जिसकी वैल्यू है -5 माइक्रोकूलम. और C पे जो बैठा हुआ है वो है QC, जिसकी वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम्स. और D पे जो चार्ज है वो अगेन -5 माइक्रोकूलम, यानी QD कितना है -5 माइक्रोकूलम. और ये सेंटर पे एक चार्ज है जिसको हम O नाम दे देते हैं. और इस सेंटर पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम. अब देखिए ये जो QD है वो इस पे भी फोर्स लगा रहा होगा, QB भी इस पे लगा रहा होगा, QC भी इस पे O पे पॉइंट पे लगा रहा होगा और QA भी फोर्स लगा रहा होगा. और ये सब आपस में भी लगा रहे होंगे, मतलब QD QC पर, QD QA पर, QD QB पर, ये सब आपस में. लेकिन हमसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज 1 माइक्रोकूलम. नेट चार्ज, नेट फोर्स जो है वो 1 माइक्रोकूलम पे कितना होगा, ये हमसे पूछा हुआ है. ठीक है, तो हम आगे पीछे की बात नहीं करेंगे, सिर्फ 1 माइक्रोकूलम पे कितना लग रहा होगा वो. और जैसे ही फोर्स की बात आई, हमें कूलम्स को अप्लाई करना है यहाँ पे. तो देखिए अगर QD की बात करें तो QD इस पे कैसे फोर्स लगा रहा है. एक लाइन हम यहाँ पे बना लेते हैं. ओके फाइन. अब देखिए QD जो इस पे फोर्स लगाएगा वो ये देखिए ये माइनस है और ये कैसा चार्ज है, प्लस माइक्रोकूलम का चार्ज है. तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ. तो इसका मतलब QD जो इस पे फोर्स लगा रहा है वो यहां लगा रहा होगा. मतलब फोर्स ऑन चार्ज O ड्यू टू D, FOD, वो इस डायरेक्शन में होगा. FOD है ये, यानी फोर्स ऑन चार्ज O ड्यू टू D, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा. सिमिलरली ये भी -5 माइक्रोकूलम का है, तो ये क्या कर रहा होगा, ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो ये इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा होगा. देखिए फोर्स ऑन चार्ज O ड्यू टू B विल बी इन दिस डायरेक्शन, है ना. अब आप देख सकते हैं कि ये मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होंगे और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये इसको कैंसिल करेगा. तो नेट चार्ज दिस और दिस की वजह से इस पे 0 आएगा. मतलब D और B की वजह से जो नेट फोर्स है वो O पे वो 0 आना चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है. ऐसे इसका आंसर निकल गया. अब यहाँ पे देख लीजिए जो C है वो O पे कितना लगा रहा होगा. देखिए ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा. यहाँ पे रिपल्शन हो रहा होगा, तो रिपल्शन यहाँ पे होगा. करेक्ट, ऐसा रिपल्शन हो रहा होगा. मतलब ये इसको रिपेल कर रहा होगा. मतलब फोर्स ऑन O ड्यू टू C विल बी इन दिस डायरेक्शन. सिमिलरली ये A वाला यानी QA जो है वो इसको, ये भी प्लस प्लस है तो ये भी इसको रिपेल कर रहे होंगे, यानी फोर्स ऑन O ड्यू टू A वो इस डायरेक्शन में होगा. अब आप देखिए इन लोगों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. तो टोटल नेट फोर्स जो होगा ऑन चार्ज O इज 0. अब इसी चीज को हम प्रूफ भी कर लेते हैं. ये डायग्राम से तो हमें समझ में आ गया. तो देखिए फोर्स ऑन O ड्यू टू D, फोर्स ऑन O ड्यू टू D इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे हम, कूलम्स को अप्लाई करेंगे, दैट इज K QO QO और QD डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. अब देखिए इसका यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है मैं R ले लूं, और क्योंकि ये सेंटर पे है तो ये सभी R होंगे, डिस्टेंस सब जगह सेम होगा, है ना. ये R ले लेती हूं, तो R स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अब मुझे बताइए फोर्स ऑन O ड्यू टू B, फोर्स ऑन O ड्यू टू B वो भी कितना होगा, K QO
क्यू बी क्यू ओ क्यू बी मतलब क्यू ओ मतलब कितना 1 माइक्रोकूलम, क्यू बी कितना -5 माइक्रोकूलम। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं क्योंकि माइनस ये सब डायरेक्शन शो करेंगे वो हम ऑलरेडी फिगर में बता चुके हैं, तो जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये और ये तो बिल्कुल सेम है ना, क्योंकि क्यू डी की भी वैल्यू कितनी है -5 माइक्रोकूलम, क्यू बी की वैल्यू भी कितनी है 5 माइक्रोकूलम, तो दोनों सेम हो गए। मतलब एफ ओ डी कितना हो जाएगा, देखिए एफ ओ डी विल बी इक्वल्स टू के 1 माइक्रोकूलम्स इंटू 10 माइक्रोकूलम को हमें कन्वर्ट करना होगा 10 टू द पावर -6 इंटू 5 माइक्रोकूलम इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू के 5 इंटू 10 टू द पावर -12 आर स्क्वायर। ठीक है, के की वैल्यू आप रख सकते हैं, के की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, पर रहने दीजिए कोई सेंस नहीं निकलेगा। एफ ओ बी, अब एफ ओ बी की वैल्यू देख लीजिए दैट इज के इंटू क्यू ओ की वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू बी की वैल्यू चार्ज ऑन बी यानी क्यू बी, देखिए क्यू बी भी कितना है 5 माइक्रोकूलम्स दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो देखिए इसकी भी वैल्यू कितनी हुई के इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, सिंपल। तो आप देख लीजिए मैग्नीट्यूड वाइज यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ओ इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ओ डी, ये तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये जो है वो माइनस है एफ ओ बी के, राइट ये कुछ और डायरेक्शन में, ये कुछ और डायरेक्शन, मतलब टोटल नेट फोर्स कितना हो जाएगा एफ ओ डी प्लस एफ ओ बी इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये दोनों को मिला के हमें कितना मिलेगा 0 ही मिलेगा। ओके फाइन, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्यू ए ओ की, मतलब फोर्स ओ सी बात कर लेते हो, फोर्स ओ ए की बात कर लेते हो। ओ ए और ओ सी, फोर्स ओ ए इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो के क्यू ओ इंटू क्यू ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर दैट इज के क्यू ओ की वैल्यू है 1 इंटू 10 टू द पावर -6 यानी 1 माइक्रोकूलम और क्यू की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम मतलब 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आंसर विल बी के इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सिमिलरली फोर्स ओ सी की वैल्यू आ जाएगी के क्यू ओ इंटू क्यू सी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू के इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर which is equals to k इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो देखिए इसका भी मैग्नीट्यूड वाइज आप देखेंगे देन दिस इज इक्वल्स टू एफ ओ सी, ये बराबर बराबर है लेकिन डायरेक्शन कैसी है अपोजिट है माइनस एफ ओ सी। सो हैंस प्रूफ के टोटल इज ये, मतलब टोटल नेट फोर्स कितने बराबर आ जाएगा, टोटल नेट फोर्स जो होगा वो बराबर होगा एफ ओ डी प्लस एफ ओ बी प्लस एफ ओ सी प्लस एफ ओ ए। एंड सिंस ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है यानी एफ ओ डी क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ एफ ओ डी इज इक्वल माइनस, देखिए एफ ओ डी की वैल्यू को मैं क्या ये लिख सकती हूँ एफ ओ डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ओ बी, मतलब एफ ओ बी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ माइनस ऑफ एफ ओ डी प्लस एफ ओ सी माइनस एफ ओ सी लिख सकती हूँ क्या यहाँ पे मैं, ठीक है, क्योंकि देखिए एफ ये माइनस इधर लेके आ जाऊंगी तो एफ ओ बी को मैं क्या लिख सकती हूँ माइनस ऑफ एफ ओ डी, तो एफ ओ बी की जगह मैंने माइनस ऑफ एफ ओ डी लिख लिया। एफ ओ सी की वैल्यू देखिए एफ ओ सी एज इट इज, अब ये माइनस अगर इधर लेके जाऊं तो माइनस एफ ओ ए की जगह मतलब एफ ओ ए की जगह क्या मैं माइनस ऑफ एफ ओ सी लिख सकती हूँ, बिल्कुल। ये और ये मैग्नीट्यूड वाइज सेम है तो कैंसिल हो गया, टोटल नेट फोर्स इज 0। थैंक्स फॉर वॉचिंग।